हेलो विद्यार्थी मित्रों, आपका मेरे चैनल निराला हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम विद्यापति जो कि हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र में लगे हुए हैं साहित्य में, उनके बारे में बात करेंगे। उनके दो पद पढ़ेंगे हम। तो पहला जो पद है ये ईश वंदना का पद है, और ईश वंदना के साथ जो समन्वयवाद की भावना है ईश्वर के प्रति वो दिखाई गई है कि किस तरह से एक ही शरीर के अंदर दो जो ईश्वर हैं वो निवास कर रहे हैं, तो वही बताई गई है। प्रार्थना का पद है ये, ईश वंदना का पद है। तो मैं प्रारंभ करती हूँ। सप्रसंग व्याख्या है, आपको समझ में आए और आपको कुछ लग रहा है कि व्यू आपको देने चाहिए तो वो भी आप दे सकते हैं। भल हर भल हरि, भल तुओं कला। हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शिव के लिए आया है। कह रहे हैं विद्यापति इस बात को कि हे शिव तुम अच्छे हो, और हे विष्णु तुम भी अच्छे हो, और तुम्हारी कलाएं भी कैसी हैं? अच्छी हैं। खन पित वसन खन ही बकछाला। खन मतलब एक क्षण में ही, पीत मतलब पीले रंग के, वसन मतलब वस्त्र, खन ही बकछाला मतलब बाघ की छाल। कह रहे हैं आप एक ही क्षण में तो पीले वस्त्र धारण कर लेते हैं और कृष्ण बन जाते हैं, और एक ही क्षण में आप बाघ की छाल को धारण करके जो है शिव बन जाते हैं। इस तरह से आप अपना जो रूप है उसको प्रतिक्षण बदलते हैं। खन पंचानन खन मुख चारी। एक क्षण में ही आप 5 मुख वाले शिव बन जाते हैं, और दूसरे ही क्षण में आप 4 मुख वाले विष्णु बन जाते हैं। खन शंकर खन देव मरारी। एक ही क्षण में आप शंकर बन जाते हैं और एक ही क्षण में आप विष्णु बन जाते हैं। खन गोकुल भय चराय गाय। कह रहे एक ही क्षण में आप गोकुल में गाय चराने लग जाते हैं। खन भिखी मांगिए डमरू बजाए। भिखी मतलब भिक्षा, और एक ही क्षण में आप डमरू बजा करके भिक्षा मांगने लगते हैं, अर्थात शिव का रूप धारण कर लेते हैं। खन गोविंद भय लिए महादान। कह रहे हैं एक ही क्षण में आप गोविंद का रूप धारण करके गोपियों से क्या लेते हैं? प्रेम का जो महादान है उसकी याचना करने लगते हैं। खन ही भसम अरु कांख वो कान। और एक क्षण में ही आप अपने कांख में, बगल में और कानों में क्या लगा लेते हैं? भस्म यानी कि राख जो है लगा लेते हैं। तो बार बार आप क्या कर रहे हैं? रूप परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं आगे, एक शरीर लेल दुई बास। कह रहे ये कैसे कहा जाए कि तुम्हारे एक ही शरीर के अंदर 2 स्थानें या 2 लोग निवास कर रहे हैं। खन बैकुंठ खन ही कैलाश। कह रहे एक क्षण में तो आप स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लेते हैं, और एक ही क्षण में आप कैलाश पर्वत पर अपना अड्डा जमा लेते हैं, अर्थात एक ही शरीर के भीतर 2 लोग जो है बने हुए हैं, 2 स्थान जो है वो बने हुए हैं। भनई विद्यापति विपरीत बानी ओ नारायण ओ शूलपाणी। शूलपाणी का मतलब शिव से है, नारायण मतलब विष्णु से है। विद्यापति इस बात को कह रहे हैं, भनई मतलब कह रहे हैं, विद्यापति मतलब विद्यापति, कवि विद्यापति इस बात को कह रहे हैं कि परस्पर विपरीत मतलब विरोधी, परस्पर विपरीत यानी कि विरोधी बातें या कथन कह रहे हैं। अरे एक और तो आप क्या हैं? नारायण हैं, और दूसरे ही पल में आप क्या हैं? शूलपाणी अर्थात कि शिव हैं। यानी कि आप एक ही के भीतर 2 जो देव हैं वो निवास कर रहे हैं, विष्णु भी निवास कर रहे हैं और शिव भी निवास कर रहे हैं। इस तरह से जो विद्यापति हैं उन्होंने साम्यवाद जो है उसको दिखाने का प्रयास किया है कि ईश्वरों में कोई भेद नहीं है, सब ईश्वर जो है एक है। समन्वयवाद की जो भावना है उसको दर्शाने का काम किया है। ईश्वर एक है, इस बात को दर्शाने का काम उनके द्वारा किया गया है। और जहाँ पर भी वर्णों की आवृत्ति है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ये साहित्यिक विशेष के लिए हैं सारी चीज़ें, कि जहाँ पर भी वर्णों की आवृत्ति दिखाई दे रही है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जहाँ कहीं सा सी से सम इस तरह के जो शब्द आ रहे हैं वहाँ पर उपमा अलंकार है। आप देखेंगे कई स्थानों पर यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जो सौंदर्य है कृष्ण का वो दिखाया जा रहा है, जो शिव का सौंदर्य है वो दिखाया जा रहा है, और जो ईश्वर है वो सब रूपों में आनंद प्रदान करने वाला और सुखद जो है दिखाई दे रहा है। और ये विद्यापति का पहला पद। अब विद्यापति के दूसरे पद के बारे में बात करेंगे।
तो दूसरा पद देखें आप। जो दूसरा पद है वो मुरली माधुरी का है या बंशी माधुरी का है और श्रृंगार निरूपण है पद में, तो देख सकते हैं आप। कह रहे हैं नंदक नंदन कदम्बेरी तरु तरे। तरु का मतलब होता है वृक्ष, तरे का मतलब नीचे, कदम्बेरी मतलब कदम्ब के वृक्ष की बात हो रही है। नंदक नंदन मतलब नंद के पुत्र अर्थात कृष्ण की बात हो रही है। विद्यापति जो है ये कह रहे हैं कि नंद के पुत्र कृष्ण कदम्ब के वृक्ष के नीचे निर्धारित स्थान पर राधा से मिलने के लिए बैठे हुए हैं। धीरे धीरे टरली बोलाव, और उनकी प्रतीक्षा में बैठे हुए वो धीरे धीरे मधुर धुन में जो है मुरली को बजा रहे हैं। समय सकेत निकेतन बैसल, कह रहे हैं वे अपनी मुरली को उस समय बार बार ऐसे स्वर निकाल रहे हैं कि जिससे राधा को ये संकेत प्राप्त हो जाए कि जो कृष्ण है वो उनकी प्रतीक्षा में है। बेरी बेरी बुलाव पठाओ, और वह बार बार मुरली बजा करके अपना संदेश जो है उसे राधा के पास प्रेषित करने का काम कर रहे हैं और उनको बुलावा भेज रहे हैं। सामरो तोरो लागी अनुखने विकल मुरारी, जो कवि हैं वो राधा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे श्यामा नायिका राधा, तुम पर अनुरक्त श्री कृष्ण प्रति क्षण तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हैं। विकल का मतलब व्याकुल, अनुखने मतलब प्रतिक्षण, मुरारी मतलब कृष्ण के लिए आया है। जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल, उद्वेगल मतलब उद्विग्न होकर के, जमुना मतलब यमुना नदी के, तीर मतलब किनारे पर जो उपवन है उसमें। कह रहे हैं कि इसीलिए वे यमुना तट के किनारे पर स्थित उपवन में उद्विग्न होकर क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिरी फिरी ततही निहारी है, और बार बार, फिरी फिरी मतलब बार बार उसी मार्ग की तरफ देख रहे हैं जिस ओर से राधा के आगमन की संभावना है। उसके बाद कह रहे हैं गोरस बिके निके आवैते जाइते, आवैते मतलब आने वाले और जाइते मतलब जाने वाले, और गोरस मतलब दूध और दही जो बेचने वाली जो युवतियां हैं वो, बिके मतलब बेचने वाली। कह रहे हैं वे दही बेचने जाने वाली जो युवतियां हैं उन हर युवती से यही पूछ रहे हैं कि उनने राधा को देखा है। जनी जनी पूछे बनवारी, बनवारी मतलब कृष्ण। इस तरह से कृष्ण प्रत्येक नारी से तुम्हारे ही विषय में पूछ रहे हैं। तो ही मतिमान सुमति मधुसूदन, तो ही मतलब राधा के लिए आया है, मतिमान मतलब कैसी हो, बुद्धिमान हो, और सुमति मतलब बुद्धिशाली, मधुसूदन मतलब कृष्ण के लिए आया है। हे राधा, तुम मेरी छोटी सी बात को सुनो, तुम बुद्धिमान हो और कृष्ण बुद्धिशाली हैं। इस तरह से तुम दोनों का जो प्रेम है वो स्वाभाविक है, समानता के ऊपर आधारित है। बचन सुनो कछु मोरा, इसलिए हे राधा मेरी इस छोटी सी बात को तुम सुन लो और कृष्ण से मिलने के लिए चली जाओ। भनई विद्यापति सुन बर जोवती, बर मतलब श्रेष्ठ, जोवती मतलब युवती। भनई मतलब कहते हैं, विद्यापति मतलब विद्यापति। विद्यापति इस बात को कहते हैं कि युवतियों में सुंदर श्रेष्ठ राधा, तुम बंधे नंद किशोर, तुम मेरी बात सुनो और श्री कृष्ण की वंदना करो, अर्थात कि श्री कृष्ण से मिलने के लिए चली जाओ। इस तरह से संपूर्ण पद में विद्यापति ने कृष्ण को राधा पर अनुरक्त दिखाया है और बहुत ही उद्विग्नता के साथ वो प्रतीक्षा कर रहे हैं किसकी, राधा की, और दोनों के प्रेम में समानता है। तो इस तरह से निश्चित रूप से विद्यापति ने राधा और कृष्ण के प्रेम का निरूपण किया है। यदि आप साहित्यिक विशेष की बात करें तो धीरे धीरे इस तरह के जहाँ शब्द आए हैं, जहाँ एक ही शब्द की दोबारा से फिर इस तरह की जहाँ आवृत्ति हो रही है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और जहाँ नंदक नंदन वर्णों की आवृत्ति हो रही है बार बार वहाँ पे अनुप्रास अलंकार जो है देखने के लिए मिलता है। पदावली से लिया गया है, भाषा में माधुर्य जो गुण है वो विद्यमान है, श्रृंगार निरूपण जो है कवि के द्वारा किया गया है, भाषा आसानी से समझ में आने वाली है। इस तरह से जो संपूर्ण पद है और गेय है, गाए जा सकते हैं। गीति काव्य की श्रेणी में इसको रखा गया है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया था। तो एक बहुत ही सुंदर सरस बोधगम्य जो है ये
पद है। धन्यवाद।